नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। और आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इंडिया को छोड़कर दूसरे देशों के हालात कितने बुरे होते जा रहे हैं। जनता किस तरह सड़कों पर उतरकर प्रशासन की नींदें उड़ा रही है। क्योंकि कभी कभी इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा जाता है, कभी कभी इतिहास सड़कों पर भी लिखा जाता है। कभी नारों में, कभी आग में और कभी सत्ता के सिंहासन को हिलाने में। आपने देखे होंगे तमाम सारे नजारे, नेपाल के, बांग्लादेश के और अब फ्रांस के। तीनों जगह अलग अलग, लेकिन कहानी बिल्कुल सेम। जब जनता की आवाज दबाई जाती है तो सड़कों से गूंजती है एक ही आवाज, और वो आवाज होती है अब बस। नेपाल में महीनों तक जनता ने सरकार को चेतावनी दी। बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, महंगाई से तंग लोग बार बार कह रहे थे कि बदलाव लाओ, लेकिन जब सरकार नहीं मानी, नहीं सुनी, तो लाखों लोग सड़कों पर आ गए। और किस तरीके से राजधानी काठमांडू महीनों तक बंद रहा और आखिरकार सत्ता को झुकना पड़ा। जैन जी ने जो हालत कर दी प्रशासन और सरकार की, वो आप सभी के सामने था। बांग्लादेश में भी तो यही हुआ। महंगाई से त्रस्त जनता, बढ़ते ईंधन दाम, घटती नौकरियां। लोगों ने शांतिपूर्वक विरोध किया, फिर प्रदर्शन बड़े होते गए और नतीजा वही, सरकार को पीछे हटना पड़ा। और अब वही गूंज यूरोप के दिल फ्रांस में सुनाई दे रही है। अगर आपने सोशल मीडिया पर नहीं देखे वो नजारे तो आप देखिएगा। इस बार मामला सिर्फ एक नीति या बिल का नहीं है, ये गुस्सा है सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ और उस सोच के खिलाफ जो जनता को सिर्फ टैक्स पेयर समझती है, इंसान नहीं। फ्रांस में 10 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर गए और इतिहासकार कह रहे हैं कि जब इतनी बड़ी भीड़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पहली बार देखने को मिली है तो मामला वाकई में बहुत गंभीर है। मई में शुरू हुआ था एक कैंपेन जिसका नाम था ब्लॉक एवरीथिंग, जिसका मतलब होता है काम रोक दो, सड़कें रोक दो, सिस्टम रोक दो, सब कुछ रुक जाएगा। लेकिन असली विस्फोट हुआ जब फ्रांस की संसद में नया बजट पेश हुआ। सरकार ने 44 बिलियन यूरो की पब्लिक फंडिंग को पूरी तरह से काट दिया। हेल्थ केयर जो फ्रांस की पहचान है, एजुकेशन जो वहां की ताकत है, पब्लिक वेलफेयर जो वहां के समाज का दिल होता है, सब पर कैंची चला दी गई। लोगों का गुस्सा यहीं से बढ़ा। लेकिन आग तब भड़की जब पेंशन रिफॉर्म का ऐलान हुआ और अब फुल पेंशन पाने के लिए कम से कम 15 साल का काम करना अनिवार्य होगा। मजदूर जिनकी नौकरियां बेहद कठिन और थकाऊ हैं, हेल्थ वर्कर्स जो दिन रात मरीजों की सेवा करते हैं, और वो महिलाएं जिनकी नौकरियां पारिवारिक जिम्मेदारियों से बार बार रुकती हैं, उसके बाद इन सब पर सबसे ज्यादा असर पड़ा इस फैसले के बाद। और फिर सरकार ने 2 नेशनल हॉलिडे भी हटा दिए, ईस्टर मंडे हटा दिया और 8 मई। जनता के लिए ये आखिरी चोट थी। इसके बाद सब चीजें बर्दाश्त से बाहर चली गई। 10 सितंबर को 2 लाख लोग सड़कों पर थे। 18 सितंबर का वो दिन आपने देखा होगा जब पूरा फ्रांस ठहर गया। स्कूल बंद, ट्रेनें बंद, मेट्रो बंद, सारे के सारे दफ्तर खाली और हर सड़क पर इंसानों का सैलाब दिख रहा था। हर वर्ग, टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, मजदूर हो, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हो, सब सरकार के खिलाफ खड़े थे। और ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, ये जनता का अविश्वास प्रस्ताव था जो सड़कों पर गुस्सा बनकर निकला था। अब गुस्सा सिर्फ नीतियों पर नहीं था, राष्ट्रपति मैक्रोन और प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लिकोनो पर भी था। आरोप है कि मैक्रोन संसद को दरकिनार करके अपने फैसले जनता पर जबरदस्ती थोप रहे हैं। जनता कह रही है कि ये सरकार अब जनता की नहीं रही, सरकार अमीरों की बपौती बनकर रह गई है। और सड़क पर सिर्फ एक नारा गूंज रहा था, लेट्स बर्न मैक्रोन। और ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, ये एक चेतावनी है। अब सवाल ये है कि क्या मैक्रोन झुकेंगे या फ्रांस में एक नई क्रांति का जन्म होगा। नेपाल और बांग्लादेश की बात यहाँ भी जनता ने साफ कह दिया कि अगर सरकार हमारे खिलाफ जाती है तो हम सड़कों पर उतरकर पूरी की पूरी सत्ता को ही साफ कर देंगे। और इतिहास फिर से लिखा जा रहा है इस बार फ्रांस की सड़कों पर। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि अब कौन से नजारे फ्रांस से हमें देखने को मिलते हैं। क्या नया फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू होगा? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। और जेन जी की ताकत को किस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये जरूर लिखिएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार।